आज हम संसाधन भूगोल में संसाधन संरक्षण के बारे में अध्ययन करेंगे। संसाधन संरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ी और ये जो समस्या है ये हमारे सामने क्यों आई, इसका जो मुख्य कारण है या ये जो समस्या है ये 20वीं शताब्दी में विशेषतः 1970 के दशक के पश्चात प्रबल हो गई। विटेकर के अनुसार विगत 2 शताब्दियों में घटित 3 जो रिवॉल्यूशंस थे, यानी जनसंख्या विस्फोट, टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन और अत्यंत भौतिकवादी दर्शन तथा जीवन स्तर, यानी जनसंख्या विस्फोट, प्राविधिकी औद्योगिक क्रांति और भौतिकवादी दर्शन तथा जीवन स्तर। इनके कारण प्राकृतिक संसाधन थे उनका अत्यधिक शोषण एवं दोहन किया गया, जिसके फलस्वरूप अनेक जैव तथा अजैव संसाधन नष्ट हो गए और अन्य में बहुत ज़्यादा कमी आई। क्लब ऑफ रोम ने भी अपनी रिपोर्ट लिमिट्स ऑफ ग्रोथ नामक पुस्तक में बताया कि जनसंख्या, औद्योगिकरण, प्रदूषण, भोजनोत्पादन तथा संसाधन ह्रास की घातीय वृद्धि प्रवृत्ति के कारण पृथ्वी जैसी परिसीमित इकाई के संसाधनों तथा कैरिंग कैपेसिटी पर बोझ बढ़ता जा रहा है। सभ्यता के आदिकाल से संपूर्ण विश्व में विभिन्न खनिजों का जितना शोषण या उपयोग हुआ है उतना केवल 1914 से 52 की अवधि में संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। और ये जो बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जीवमंडल के संसाधनों का अत्यधिक शोषण हो रहा है, क्या इस बढ़ते शोषण के कारण जीवमंडल में इतने संसाधन हैं जिससे भौतिक सभ्यता की उत्तरोत्तर बढ़ती गति अधिक समय तक टिक सके? क्या विश्व की आधुनिक आर्थिक प्रगति की वर्तमान दर जारी रहेगी? ये सभी प्रश्न उठते हैं। वर्ल्ड रिसोर्सेज 1995 के अनुसार उत्तर के संसाधन उपभोग का प्रतिरूप आज भी पर्यावरण द्वारा दीर्घकाल तक वहनीय यानी सस्टेनेबल नहीं है, न तो उस प्रखंड हेतु न ही विश्व हेतु मॉडल के रूप में। अब आता है संरक्षण की समस्या। मनुष्य की जो आवश्यकताएं हैं वो तो अनंत हैं, जबकि प्रकृति प्रदत्त जो संसाधन है वो सीमित है। 20वीं सदी में मनुष्य के ज्ञान तथा टेक्नोलॉजी में जो वृद्धि हुई है उसके साथ या उन्नति हुई है, उसके कारण संसाधनों के विदोहन में वृद्धि होती गई और दूसरी ओर विश्व की जनसंख्या में भी वृद्धि होती गई। इसका दुष्परिणाम भविष्य में संसाधनों की आपूर्ति में न्यूनता के रूप में दिखाई देने लगा या देगा
आज सबसे बड़ी समस्या मानव की असीमित इच्छाओं तथा सीमित साधनों के बीच निरंतर संघर्ष की है। माल्थस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री की ये मान्यता थी कि जनसंख्या की शक्ति पृथ्वी पर मानव के निर्वाह के लिए पाई जाने वाली शक्ति से अधिक है। जनसंख्या की वृद्धि ज्यामिति आकार में होती है। जब तक इस पर कोई रोक न लगाई जाए, अपितु पोषण अथवा भोजन के साधन केवल गणितीय अनुपात में बढ़ते हैं। इसलिए जनसंख्या की वृद्धि के साथ उसकी आवश्यकताएं बढ़ेंगी, जिनकी संतुष्टि के लिए संसाधनों का संचय सीमित है। माल्थस के जो ये सिद्धांत संसाधन न्यूनता के सिद्धांत का समर्थन अनेक अर्थशास्त्रियों ने किया। रिकार्डो तथा स्टुअर्ट मिल ने माल्थस की परिकल्पना में कुछ संशोधन किया। उन्होंने बताया, मनुष्य संतुष्टि के एक साधन के स्थान पर दूसरे साधन का प्रयोग कर सकता है। उन्नत तकनीकी, उच्च स्तर के प्रशिक्षण, पूंजी तथा उपकरणों की सहायता से भविष्य में संसाधनों की न्यूनता की समस्या या संसाधनों की कमी की समस्या का हल संभव है। भावी पीढ़ियों के कल्याण के लिए संसाधनों का संरक्षण अति आवश्यक है। संरक्षण की संकल्पना, कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेशन। संसाधन संरक्षण का सिद्धांत किसी देश काल में प्राकृतिक संसाधन आधार तथा जनसंख्या एवं उनके जीवन स्तर के मध्य संतुलित समायोजन तथा अनुकूलन को प्रतिपादित करता है, जिससे न केवल तत्कालीन सामाजिक तथा राजनीतिक कल्याण के कार्यों में उत्तरोत्तर प्रगति के लिए संसाधनों का सर्वश्रेष्ठ उपयोग हो, साथ ही भविष्य की दृष्टि से वर्तमान उपयोग प्रक्रियाओं में विभिन्न संसाधनों का न्यूनतम दुरुपयोग, वेस्टेज तथा अनपेक्षित शोषण हो। संरक्षण का अर्थ किसी वस्तु का सार्थक नियोजित सदुपयोग करना, क्षरण से बचाना तथा हाश होने पर उसका पुनर्स्थापन करने का प्रयास करना है। इस प्रकार संरक्षण का अर्थ संसाधनों के अभीष्ट उपयोग, ऑप्टिमम यूज से है। इस प्रक्रिया में भविष्य के लिए संसाधनों का उपयोग सातत्य निहित है। संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग ही संरक्षण है। संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग का मतलब उनके उत्पादन, उपभोग आदि क्रियाओं में देश काल के ज्ञान एवं टेक्नोलॉजी के अनुसार अधिक दक्षता तथा दूरदर्शिता दर्शाना है। संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग का तात्पर्य है सुनियोजित समन्वित उत्पादन। किसी भी संसाधन का संरक्षण बाजार या मांग क्षेत्र अथवा मूल्यों के उतार चढ़ाव तथा अनिश्चितता पर भी निर्भर करता है। संसाधनों के संरक्षण का विचार नया नहीं है। संरक्षण शब्द का सबसे पहले 1907 में गिफोर्ड पिंचोट द्वारा किया गया, किंतु इससे पहले 1861 में अमेरिका में विलियम पेन ने, 1828 में प्रेसिडेंट जॉन क्विंसी सी एडम ने वन संरक्षण के विकास के आदेश दिए थे। यानी
संरक्षण जो है संसाधनों के, वो पहले से ही उसके बारे में सोचा गया है, यानी ये विचार कोई नया नहीं है। संरक्षण का अर्थ है सुरक्षित रखना। प्रेसिडेंट टोफ के अनुसार दीर्घ समय तक अधिकाधिक लोगों की अधिक से अधिक भलाई ही संरक्षण कहलाती है। अपन संरक्षण की कुछ परिभाषाओं के बारे में अध्ययन करेंगे, जो आप यहाँ भी देख पा रहे हैं। चार्ल्स वान हिज के अनुसार संरक्षण से आशय है कि संभावित क्रम में संसाधन प्राय अधिक मात्रा में रहने चाहिए, जिससे कि प्राकृतिक पैतृक संपत्ति पूरे परिमाण में भावी पीढ़ियों के लिए उपलब्ध हो सके। जिमरमैन के अनुसार लाभ प्राप्त करने के उत्तरकालीन स्वीकृत उद्देश्यों के लिए उपभोग की वर्तमान अवस्था को कम करने की कोई भी विधि संरक्षण कही जा सकती है। एली के अनुसार वर्तमान पीढ़ी का भावी पीढ़ी के लिए त्याग ही संरक्षण है। अमेरिकी अध्ययन समूह के अनुसार संरक्षण प्राकृतिक संसाधनों के प्रयोग से समाज में वर्तमान तथा भविष्य में अधिकतम लाभ की गारंटी का प्रयास है। संरक्षण का मतलब संसाधनों का उपभोग बंद करना नहीं, बल्कि उस व्यवस्था से है जिसके द्वारा वर्तमान संसाधनों को अधिकाधिक समय तक उपयोग किया जा सके। दूसरे शब्दों में, संरक्षण का आशय संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग से है। मैकनोल के अनुसार संरक्षण की 3 प्रमुख विशेषताएं हैं। पहला है संरक्षण एक बचत प्रक्रिया है। दूसरा है संरक्षण से आशय संसाधनों की बर्बादी रोकने से है। तीसरा है संरक्षण से आशय संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग से है। (1968) में पेरिस में जैव मंडल के संसाधनों के संरक्षण एवं विवेकपूर्ण उपयोग के वैज्ञानिक आधार पर विशेषज्ञों का एक अधिवेशन हुआ, जिसमें मुख्य विचार बिंदु ये था कि उत्पादन में तीव्र विकास के परिवर्तन से पृथ्वी का जीवमंडल प्रदूषित हो रहा है। ठोस, तरल और गैसीय अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा संसाधनों के प्रयोग की मात्रा के आनुपातिक बढ़ती जा रही है, और ये अपशिष्ट पदार्थ जिसका प्रकृति अवशोषण नहीं करती, वह एकत्रित होता जा रहा है और वातावरण को प्रदूषित कर रहा है। वैज्ञानिकों ने वातावरण के सैपिंग का कार्य प्रारंभ कर दिया है, जिसके अंतर्गत व्यापक रूप में जीवमंडल का रूपांतरण करके मनुष्य के जीवन यापन के लिए अधिक इष्टतम दशाएं उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। अब आता है संरक्षण के लक्ष्य। प्रकृति के संरक्षण का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य ये है कि मानव समाज और प्रकृति के बीच के संबंधों में कारण और प्रभाव की पहचान की जाए। मानव की क्रियाओं के हानिकारक परिणामों के निवारण के लिए विभिन्न उपायों को अपनाना भी एक कठिन लक्ष्य है। प्रकृति संरक्षण के लक्ष्यों को हम इस तरह बता सकते हैं। पहला है पर्यावरण प्रदूषण को रोकना, जिससे मानव स्वास्थ्य की सुरक्षा की जाए। दूसरा है प्राकृतिक संसाधनों के विवेकपूर्ण प्रयोग का विकास करना, ताकि वे संसाधन दीर्घकाल तक प्राप्त होते रहें। तीसरा है निश्चित क्षेत्रों में कुछ आर्थिक क्रियाओं को रोकना। ये है अपना संसाधन संरक्षण। आगे इसकी निरंतरता नेक्स्ट वीडियो में बना के रखेंगे।